की अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने एक क्रैकडाउन शुरू किया वैन्स में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पेरेंट्स ने काफ़ी सराहा और आपकी तरफ से भरपूर कोशिश रही। जो कानून है, कानून का तो सबको पास रखना पड़ेगा। जहाँ पर जो नॉर्म्स हैं उसको किसी को फ्लाउट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उन मजबूर हैं वो कि वो हायर ही कर लें इन गाड़ियों को, तो हमारी सजेशन उनके लिए यही थी कि आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया जाए। उन्होंने बताया कि उन मजबूर हैं वो कि वो हायर ही कर लें इन गाड़ियों को, तो हमारी सजेशन उनके लिए यही थी कि आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया जाए। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 4 मई को दरबारमू जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट हो रहा है और इस हवाले से श्रीनगर शहर में ट्रैफिक के क्या इंतजाम होने जा रहे हैं और इसके अलावा इतवार को एक बड़े पैमाने पर नशा मुक्त रैली होने जा रही है शहरी श्रीनगर में। उस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या कुछ इंतजाम रहेंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए इस मौजू पे SSP ट्रैफिक श्रीनगर सिटी एजाज अहमद भट्ट साहब। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि दरबारमू वापस आने वाला है श्रीनगर सिटी, तो क्या कुछ इंतजाम रहेंगे आपके? दरबारमू में जो हमें SOPs जो होते हैं वो हम फॉलो कर लेंगे। उसमें जो है जितने भी हमें डाइवर्शंस रखने होते हैं, जितने भी हमें लवाजमात करने होते हैं, गाड़ियां कहाँ लगानी है, किस रूट पे कौन सी गाड़ी चलेगी, वो हम 6 महीने के लिए हमारा वो प्रोग्राम रहता है दरबारमू के बाद। और लेकिन ड्यूरिंग दरबारमू, जब दरबार आने वाला होगा, उसकी स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगी, वो हम सेपरेटली आपके साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी दरबारमू श्रीनगर शिफ्ट होता है, ये भी देखा जाता है कि स्कूल्स की जो टाइमिंग है वो क्लैश हो जाती है ऑफिस टाइमिंग्स के साथ और सड़कों पे जो ट्रैफिक का रश भरपूर हो जाता है और आपके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल करने के लिए। बिल्कुल, दरबारमू के साथ तो फुटफॉल बहुत बढ़ता है। ये हमारा टूरिस्ट सीज़न भी इसी के साथ क्लैश करता है। साथ ही साथ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स के या फिर जितने भी तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर भी जो है फुटफॉल और ट्रैफिक मोबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हमारे लिए चैलेंजिंग जॉब रहता है, लेकिन चूंकि हम काफ़ी सालों से ये करते आ रहे हैं, हमारे पास इसके लिए लाहे अमल है। उस लाहे अमल को हम रखते हैं अपने सामने, तो उसी के मुताबिक हम चलते हैं। उसमें एडिशनल हमारे फोर्सेस भी लगते हैं, एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी होती है। इसी तरह जो है हमारी जो ज़्यादा जहाँ पर हमारा फोकस रहना चाहिए वहाँ पर हम ज़्यादा करते हैं। से MA रोड, रेजिडेंसी रोड, ये हमारा काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। इस पर जो है मोबिलिटी काफ़ी बढ़ती है। रिसेंटली हमने जो है स्मार्ट सिटी बसेस के कुछ रूट्स वहाँ से उठा दिए हैं, तो उससे भी काफ़ी ट्रैफिक में फ़र्क पड़ेगा। पिछले साल आपने देखा होगा कि हमने ई-रिक्शाज इस रोड से उठाए, दोनों रोड से, उससे भी ट्रैफिक मोबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। जहांगीर चौक में एक जो हमें जो राइट साइड में डाइवर्शन हमें स्ट्रेट टूवर्ड्स जो रामबाग की तरफ जो फ्लाईओवर जाता है, वो भी हमने खोल दिया है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इम्प्रूवमेंट्स जो पिछले 6 महीने से हमने इंटरवेंशंस की थी, उनका हमें लगता है कि जो दरबारमू के बाद उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। जी अजय साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतवार को बताया जा रहा है कि ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है शहरी श्रीनगर में, नशा मुक्त अभियान जो LG साहब ने रोल आउट किया, तो उस हवाले से क्या इंतजाम रहे? उस हवाले से हमारी जो एक्सपेक्टेड क्राउड है, मोर देन 30,000 क्राउड है, तो अकॉर्डिंगली वो गाड़ियों में आ जाएंगे। उन गाड़ियों को हमें पार्किंग लगाना है, उसके लिए एक सेपरेट जो है हमारा रूट प्लान जो हम गवर्नमेंट को दे देंगे, बाकी इदारों को दे देंगे। लेकिन मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं, उसमें हमने जो साउथ साइड से जितनी भी गाड़ियां आने वाली हैं जी, उनको हम गिंदुन पार्क और जो राजबाग सेक्टर है वहां पर हमें उनको पार्किंग अलाउ कर लेंगे। वहां से लोगों को फुटब्रिज इस्तेमाल करके यहाँ पर आना पड़ेगा वेन्यू तक। तो इसी तरह जो साउथ कश्मीर से आने वाला हो, उनको भी हम कोशिश कर लेंगे कि जहांगीर चौक से ही उनको राइट टर्न लेके राजबाग सेक्टर में उनके लिए भी पार्किंग स्पेस बना दें। बाकी अगर गांदरबल वगैरह से कोई आ जाता है तो उनको हम SP कॉलेज में उनके लिए हम
रखेंगे उनके लिए पार्किंग। साथ ही साथ हमारा एक और चैलेंज इस दिन ये आ रहा है कि नीट का एग्ज़ाम भी इसी दिन है, तो चूँकि 3 घंटे पहले बच्चों को असेंबल होना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमने इंतज़ाम ठीक कर दिए हैं। पेरेंट्स को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने देंगे हम। बच्चों को अपने जो है ख़ास तौर पर जो यहाँ एमए रोड पे 2-3 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एसपी कॉलेज है, एसपी हायर सेकेंडरी है, वुमेंस कॉलेज है, इसी तरह जो कोठी बाग हायर सेकेंडरी है, वहाँ पर सेंटर्स होंगे इनके। तो जितने भी वो स्टूडेंट्स वहाँ आने वाले हैं उनके पेरेंट्स को हम एडवाइस कर लेंगे कि इस रोड पे, एमए रोड पे गाड़ियाँ न लगा दें। अपने बच्चों को ड्रॉप करके वो आगे जहाँ पर उनको डिजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट दिया जाएगा वहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क कर लें। जी, जैसा भी एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की सेफ्टी की अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपने एक क्रैकडाउन शुरू किया वैन्स में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पेरेंट्स ने काफ़ी सराहा और आपकी तरफ से भरपूर कोशिश रही कि पेरेंट्स का जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। बच्चे भी बखूबी ये जानते हैं कि वो जो सेफ़ एंड सिक्योर ट्रैवल उनको मिले, उस हवाले से हमें बताएं और हमारे नाज़रीन को भी बताएं क्या स्टेप्स उठाएं। देखिए, जो कानून है, कानून का तो सबको पास रखना पड़ेगा। जहाँ पर जो नॉर्म्स हैं उसको किसी को फ्लाउट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो वैन्स हैं, जो स्कूल्स प्राइवेट, चाहे पेरेंट्स उनको करते हैं हायर या फिर स्कूल अथॉरिटीज़ करते हैं, दोनों सूरतों में ये वैन अलाउड नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसकी वैन की, जो प्रेस्क्राइब नॉर्म्स है उसको वो वायलेट करती है, जो कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स 063 के मुताबिक जो गाड़ी नहीं होगी उसको स्कूल्स के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो वैन्स हैं वो इस स्टैंडर्ड पे नहीं आ जाती हैं। इसलिए हमने स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ भी बात की। ऐसा नहीं है कि हम इन हफ कोई डिसीजन ले लेंगे। सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलना है। उनके जो कंसर्न्स हैं वो भी देखने हैं। स्कूल्स के कंसर्न्स कुछ थे कि उनके पास इतना फ्लीट मैनेजमेंट करना मुश्किल है, इतना फ्लीट ओन करना भी मुश्किल है। तो उन्होंने बताया कि उन मजबूर हैं वो कि वो हायर ही कर लें इन गाड़ियों को। तो हमारी सजेशन उनके लिए यही थी कि आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया जाए इन गाड़ियों को, और जो एक्चुअल गाड़ी है, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, उन गाड़ियों को, प्रेस्क्राइब नॉर्म्स के मुताबिक हो, उन गाड़ियों को हायर किया जाए। तो उन्होंने एग्री भी किया इस पे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। तो हमने भी कोई हरी नहीं दिखाई, लेकिन अल्टीमेटली ये गाड़ियाँ इनको लानी ही पड़ेंगी जो एज पर नॉर्म्स होंगी। आखिर में जैसा ये बताइए कि ये जो माइनर्स ड्राइविंग करते हैं उस पे आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए, खुद भी फील्ड में गए, आपने चालान्स भी लगाए और पेरेंट्स की काउंसलिंग भी देखने को मिली, तो किस हद तक आप कामयाब हुए? देखिए, कोशिश तो करनी है जी। अब कितना उसका इम्पैक्ट पड़े, अगर हम ये देख के चलें तो मुझे लगता है इम्पैक्ट तो पड़ा है। सोसाइटी में अब लोगों को थोड़ा सेंसिटाइजेशन भी हो गई है। हमारी जो एफर्ट्स होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये जो यहाँ पर मेस बन चुका है, ट्रैफिक वायलेशंस ज़्यादा हो चुकी हैं और ट्रैफिक मोबिलिटी में काफ़ी खलल पड़ रहा है। ट्रैफिक अथॉरिटीज़ अगर इसमें काम कर रहे हैं तो ये हमारी ही बहबूदी के लिए कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज जो हमें लगता है कि लोगों में गही है। तो हम इसका जो है और कोशिश कर लेंगे और इम्प्रूवमेंट लाने की। हम तो कभी बैठे नहीं होते हैं, हर दिन हम ड्राइव्स करते रहते हैं, हर दिन हम लोगों को काउंसलिंग करते रहते हैं, ऑन रोड काउंसलिंग करते रहते हैं, एजुकेट करते रहते हैं। तो इम्पैक्ट तो पड़ा है। आपने खुद भी देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे ऐसे लोगों की ही सजेशंस पे काफ़ी रोड्स में जो तब्दीलियाँ लाई हैं, इंटरसेक्शंस में जो तब्दीलियाँ लाई हैं, बहुत सारी इंटरसेक्शंस खोल दिए हैं। रिसेंटली हमने कमरवारी में एक राउंड अबाउट खुद ही बना दिया। वहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट था अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो हमने चेंज कर दिया। उससे भी लोगों को काफ़ी राहत हुई। हवल में हमने जो है खोल दिया इंटरसेक्शन, गुजवारा में खोल दिया, राजौरी कदर में खोल दिया, इसी तरह सेकेडाफर में खोल दिया। तो लोगों को हम साथ लेके ही काम करते हैं, तो लोगों की ही बेहतरी के लिए करते हैं। तो हम इसलिए लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारा फुल सपोर्ट कर लें। तो हम उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं की सुविधा के लिए, उन्हीं की आसाइश के लिए हैं। वो हमारा हाथ बटाएं
तो हम आगे चल के उन्हीं के लिए अच्छा काम कर लेंगे। वक्त देने के लिए बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ एसएसपी श्रीनगर स्टेट ट्रैफिक एजाज साहब। उन्होंने बताया कि दरबारमू की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा एक लाही अमल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसी पे अमल किया जाएगा। अगर कोई मॉडिफिकेशन उसमें करनी होगी तो वो भी की जाएगी ताकि श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए। और इनका ये भी कहना है कि संडे को जो ग्रैंड इवेंट यहाँ पे नशा मुक्त अभियान के हवाले से होने जा रहा है, जहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियाँ आएंगी, उसके लिए भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी पब्लिक डोमेन में जल्द ही आएगी। फिर कैमरा पर्सन मुसैफ फयाज, आबिद बशीर, होराइजन कश्मीर।